रहा हूं, बता मेरे साथी पर हाथ किसने उठाया है? भाड़ में जा तू। पिटने के बाद भी उनके लीडर का घमंड टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन कबीर भी कम नहीं था। उसने उस आदमी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए और वो आदमी फिर से ढेर हो गया। बस उसी समय वहां के ढाबों से कम 20 लोग निकलकर आ गए। उनकी नजरें कबीर पर पहले से ही थीं। कबीर को लड़ाई करते देख उन लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, तू अपने आप को समझता क्या है? क्या कर रहा है यहाँ? उनकी बातें सुनकर कबीर ने उन लोगों की तरफ देखा और उनसे कहा, मेरा साथी अस्पताल में पड़ा है और उसे मारने वाला इन लोगों में से ही कोई है। वैसे ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तूने किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था, समझे? हमें तुझे मारने के पैसे मिले थे, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी निकली और मुझे पता है तुझे इस बात का अंदाजा भी है, लेकिन तब भी तू छुपा नहीं। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार ना है के? हाँ? वहां खड़े एक शख्स ने कबीर की आंखों में देखकर कहा, अच्छा चल फिर आज सारे गिले शिकवे दूर ही क्यों ना कर दें। बताओ किससे पंगा लिया मैंने और कौन है जो मुझे सबक सिखाना चाहता है? कबीर ने उन लोगों से पूछा। तभी एक गंजा आदमी हरा कुर्ता पहने भीड़ में से निकला। सबसे पहले तूने विक्रम भाई को परेशान किया। टाइगर गया था तुझे समझाने के लिए, लेकिन तूने उसे भी नहीं छोड़ा। फिर तूने उससे भी बड़ी गलती की जब तूने राणा भाई पर हाथ उठाया। वो अभी तक अस्पताल से निकल नहीं पाए हैं। वेस्ट साइड गैंग की इज्जत खराब हुई वो अलग, सिर्फ इन्हीं गलतियों के लिए तुझे सजा मिलनी चाहिए, उस गंजे आदमी ने कहा। कबीर को इस बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, विक्रम के साथ तो मैंने कोई गलती नहीं की थी। उसने कानून तोड़ा और उसे कानून तोड़ने की सजा मिली। अगर तुम लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ना चाहते हो तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को तुम्हारी मनमर्जी करने दूंगा? इस शहर में कानून की हिफाजत करना मेरा काम है। मुझे मेरा काम करने के लिए तुम लोगों की अनुमति की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या तुम लोग बाकी 3 गैंग्स के कुत्ते हो? हाँ, अब समझ आया कि नॉर्थ साइड गैंग सबसे पीछे क्यों रह गया। क्या कहा तूने? कबीर के शब्द सुनकर वहां खड़े सारे लोगों को गुस्सा आ गया था। उनमें से कुछ लोग तो इतना भड़क गए थे कि कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी कबीर ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में एक शॉट फायर कर दिया और उसके बाद जोर से कहा, खबरदार, किसी ने भी एक कदम और लिया तो मैं उसे शूट कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तेरे अंदर इस बंदूक को चलाने की हिम्मत भी है, उस गंजे आदमी ने कहा। कबीर ने तुरंत अपनी बंदूक को उस इंसान के माथे पर लगा दिया और कहा, मेरी हिम्मत टेस्ट करना चाहता है? तुम लोग एक पुलिस वाले को उसका काम करने से रोक नहीं सकते। कानून के रास्ते में आना भी एक अपराध है, जानते नहीं हो क्या? ठीक है, फिर चला गोली। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम पुलिस वालों में कितनी हिम्मत है। मुझे बात बढ़ाने का शौक नहीं है, मुझे बस वो आदमी चाहिए जिसने मेरे साथी पर हाथ उठाया था, कबीर ने सीधे सीधे कहा। तभी भीड़ से एक हट्टा कट्टा आदमी निकला और उसने बोला, ओए मैं था वो, आजा कर ले मुझे गिरफ्तार। कबीर और उस आदमी के बीच काफी लोग जमा हो गए थे। वो लोग कबीर को उस आदमी तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। कबीर ने फिर से अपनी बंदूक की मदद ली और लोगों को वहां से हटने को कहा, लेकिन किसी भी इंसान ने एक कदम पीछे नहीं लिया। वो सब कबीर को निडर भरी नजरों के साथ देख रहे थे। हम तुझे पहले ही बता दें, अगर तूने हमारे आदमी को ले जाने की कोशिश की तो तूने